हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमी के इस चैनल पे। हमने बेटा पिछले वीडियो में क्वेश्चन कर चुका था। ठीक है, सेल साइकिल का हमने कुछ क्वेश्चन किया था। ठीक है, और आज हम क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन मतलब हो गया इसके पहले तक। हमने इसके पहले 2 वीडियो किया है बेटा। उस 2 वीडियो में हम लोगों ने क्या कर चुका है, चैप्टर की एक बार समरी या बेसिक बोल सकते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या बोलेंगे, दूसरे नंबर पे ये है कि वो 10 क्वेश्चन हो चुका है सेल साइकिल का। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन क्या करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, देखिएगा ध्यान से प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, 11 में बोला बेटा, एट व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, एट व्हाट स्टेज, ठीक है ना, व्हाट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल आर हिस्टोन प्रोटीन, आर हिस्टोन प्रोटीन synthesized in a यूकैरियोटिक सेल। ये भी सेल साइकिल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये पूछा है कि सिंथेसाइज किस यूकैरियोटिक सेल में कहाँ होगा। तो देखिएगा, ड्यूरिंग G2 स्टेज ऑफ प्रोफेज, ड्यूरिंग S फेज, ड्यूरिंग एंटायर प्रोफेज, ड्यूरिंग टीलोफेज। तो बताइएगा कि ये वाला क्या आपको पता है। मैंने आपको कुछ ऐसा साइकिल बनाया था, इधर हमने लिखा था बेटा M, ये G1 S G2। तो S का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक फेज होता है। क्या होगा बेटा, ये सिंथेटिक फेज। S का मतलब होगा सिंथेटिक फेज। और पूछा है कि यूकैरियोटिक सेल में सिंथेटिक फेज किधर होगा, किस स्टेज में होगा। तो ड्यूरिंग S फेज, क्या आंसर हो जाएगा, ड्यूरिंग S फेज। S फेज में जो इसका आंसर होगा ना, क्यों, क्योंकि एस फेज में ही क्या होता है, डीएनए का अमाउंट डबल होता है बेटा। एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, और हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो 10th का आंसर क्या हो गया, सॉरी 11 का बी, सॉरी 11 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन की जब बात होगी ना, हिस्टोन हिस्टोन, तो एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, यहाँ देखिएगा। ठीक है ना। तो जो 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, कौन कौन, H1 मान लीजिए, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है ना। ये क्या देता है, ऑक्टेमर बनाता है बेटा। इस हिस्टोन प्रोटीन को नाम देते हैं ऑक्टेमर, ऑक्टेमर ऑफ, ऑक्टेमर ऑफ स्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन में 4 टाइप्स के 2-2 पेयर्स लेते हैं। 4 हिस्टोन प्रोटीन को 2-2 लेकर के क्या बनाते हैं, ऑक्टेमर बनाते हैं। इस ऑक्टेमर के ऊपर, इस ऑक्टेमर के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसे डीएनए को रैप करते हैं। देखिएगा, इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे डीएनए को रैप कर रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं या पैकेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं या पैकेजिंग कर रहे हैं। तो लास्ट में इसका क्या बन जाता है, क्रोमोजोम। ठीक है ना। तो ये वाला जो है रेड कलर का, रेड कलर का जो है उसका नाम होता है हिस्टोन। H1, H1 क्या करता है, H1 ना सील पैक करता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो जो H1 प्रोटीन होता है, H1 प्रोटीन, H1 प्रोटीन क्या करता है, सील पैक करता है, गांठ बनाता है। जैसे कि आप रस्सी को बांधते हैं तो गांठ होता है ना, वैसे ही ये H1 क्या करता है बेटा, उसपे गांठ बनाता है, सील पैकिंग करता है। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो क्या पूछा, किधर सिंथेसिस होगा, तो सिंथेसिस किधर होगा बेटा, पूछ किधर, बताइए जरा। M G1 S G2। M में क्या होता है, M में क्रोमोसोम होता है, पता है ना, मतलब डिवीजन होगा, क्रोमोसोम। G1 में क्या होगा, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। S में क्या होगा, सिंथेटिक फेज। और हिस्टोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा। जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा, और क्या होगा, जो हिस्टोन है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा अगला क्वेश्चन, इन द सोमैटिक सेल साइकिल, सोमैटिक सेल साइकिल में क्या होता है। ठीक है ना, ये आंसर है, सोमैटिक सेल में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा, सोमैटिक सेल सेल साइकिल, इन G1 फेज डीएनए कंटेंट इज ए डबल,
द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ओरिजिनल सेल। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, a short interphase is followed by long mitotic phase, G2 phase following mitotic phase। ठीक है, तो पूछा है सोमैटिक सेल में क्या होता है, तो इन द सोमैटिक सेल डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, क्योंकि एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो 12th का आंसर हो जाएगा बी। बाकी तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी तीनों को देखने की जरूरत ही नहीं है हमारा, क्योंकि एस फेज में ही क्या होगा बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो 12th का आंसर क्या हो गया, बी। 12th का आंसर हो गया बेटा बी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर। बच्चों वाला सवाल है बेटा, बच्चों वाला। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ आकर होता है, कहाँ होता है, सोचो ना। ये 2000 मतलब कि जब AIPMT होता था, AIPMT, तो 2000 में 2000 सन में ये क्वेश्चन पूछा था कि स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ अकर होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ अकर होगा बेटा, बताओ जरा। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। तो जब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होगा तो किधर होगा, सेल साइकिल हम फटाफट बनाते हैं बिना लेट किए। देख बेटा, ये सेल साइकिल हो गया, ये क्या हो गया M, ये हो गया G1, ये हो गया S, ये हो गया G2। अब खुद आप बताइए कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, एस फेज में होगा। तो लो भैया, एस फेज का आंसर हो गया, ठीक है ना। एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। 13 का आंसर हो गया बी। 13 का जो आंसर हुआ वो हो गया बेटा बी, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, विच टिपिकल स्टेज, विच टिपिकल स्टेज इज नोन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। किस टिपिकल स्टेज में, ठीक है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है या जाना जाता है, ठीक है ना, नोन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। फिर वही वाला सवाल है, फिर वही वाला सवाल है बेटा, अभी जो हमने जस्ट किया है ठीक वैसे ही क्या है, यहाँ भी एक सवाल दे दिया गया। तो इसका सवाल क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर बताइए। वही है क्वेश्चन जो पिछला वाला किया है, ठीक वही है, लेकिन है इसमें अंतर क्या, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर दिया। पूछ रहे कि जाना जाता है, तो क्या होगा, एस फेज, अभी तो बताया था, एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। एस फेज में क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। समझ रहे हैं बेटा, ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 14 का आंसर हो गया बेटा ए, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक मिनट जरा, मैं देखो चल तो रहा है। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है बेटा कि इन सोमैटिक सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। फिर वही सवाल, डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, डीएनए का सिंथेसिस कहाँ टेक करता है, कहाँ होता है, तो एस फेज में। कहाँ होगा, एस फेज में। अब आप समझ लिए कि सेल साइकिल कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बदल के तरीकों से पूछ सकता है। M, G1, S, G2 दिख रहा है सबको। तो G1 में क्या होगा बेटा, सुनना प्लीज, मैं बता दे रहा हूँ। G1 में क्या होता है, डैमेज डीएनए रिपेयर होता है, ठीक है, या सेल प्रिपेयर करता है। सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा, इधर सेल का ग्रोथ हो गया, ठीक है। डैमेज डीएनए रिपेयर हो जाएगा, डैमेज डीएनए रिपेयर, डैमेज डीएनए क्या हो गया, रिपेयर हो गया, ठीक है ना। तो अब जब ये सेल ग्रोथ हो गया, डैमेज डीएनए रिपेयर हो गया, तो अब एस फेज में क्या होगा, एस फेज में होगा बेटा फोटोकॉपी। क्या होगा, फोटोकॉपी। किसकी फोटोकॉपी होगी बताइए जरा, इस वाले डीएनए की क्या हो जाएगी, फोटोकॉपी हो जाएगी। क्या होगा, इस वाले डीएनए का फोटोकॉपी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि सिंथेसिस मतलब क्या हो जाएगा,
जो रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन आर आर अकर इन एस फेज, अकर इन एस फेज, अकर से होगा एस फेज में। और G2 में क्या होगा, प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, प्रिपरेशन फॉर या प्रिपेयर जो बोल सकते हो, ठीक है। क्या होगा, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। और यम में क्या होगा, यम में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम विजिबल, क्रोमोसोम विजिबल, क्रोमोसोम क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा एस, मतलब 15 का सी, 15 का सी हो गया, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब ना हमने इसके पहले सेल साइकिल के जितने भी क्वेश्चन थे, सेल साइकिल में 15 क्वेश्चन में था, हमने अच्छा वाला कर चुका है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, एम फेज, ठीक है। एम फेज हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, क्या करेंगे, एम फेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आइएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस में क्या चेंजेस होगा ये बताना है, क्या चेंजेस होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो एक्चुअल में माइटोसिस में क्या प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि माइटोसिस में क्या क्या होता है। तो पढ़िएगा ऑप्शन, अगर आपने ढंग से देखा होगा वीडियो तो आपको समझ में आएगा कि माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। देखिए पहला लिखा है, सॉरी, ए कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर, डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। दूसरा कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसेंबली, सेग्रेशन, टेलोफेज नहीं। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर, डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज नहीं। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर, अच्छा मैं बता दूं कि एक्चुअल में माइटोसिस में होता क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि माइटोसिस प्रोसेस में होता क्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिएगा, उसके बाद से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि माइटोसिस प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे तो जो माइटोसिस प्रोसेस है, ठीक है ना, ड्यूरिंग इंटरफेज फर्स्ट ग्रोथ, एक मिनट, माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस होगा। याद करिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, और देन क्या होगा, साइटोकाइनेसिस एम फेज में। तो जो यम फेज होता है, जो यम फेज होता है वो क्रोमेटीन से क्या बनता है, क्रोमेटीन से क्रोमोजोम बनते हैं, और क्रोमोजोम से क्या होता है, क्रोमोजोम से सिस्टर क्रोमेटिड बनता है, और उसके ऊपर काइनेटोकोर बन जाते हैं, काइनेटोकोर बन जाते हैं, और क्या होता है, जो सेंट्रियोल होता है मूव टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, ठीक है। ये किसमें होगा, किसमें होगा, प्रोफेज में होगा। तो यहाँ देखिएगा प्रोफेज में क्या लिखा है, ड्यूरिंग प्रोफेज द क्रोमेटिन, डीएनए एंड प्रोटीन दैट मेक्स द क्रोमोसोम कंडेंस, कंडेंस होगा, द डीएनए हैज ऑलरेडी बीन रेप्लिकेटेड सो द क्रोमोसोम कंटेन टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड, टू आइडेंटिकल सिस्टर बना देगा, बना दिया ना। बनाने के बाद से फिर ड्यूरिंग मेटाफेज द क्रोमोसोम लाइन ऑफ द सेंट्रोमियर, लाइन आ गया, स्पिंडल फाइबर क्या होगा, अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। इसको आप छोड़िए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं बेटा आपको दिखाऊंगा।
2 मिनट मुझे दीजिए। तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बेटा? 16, क्वेश्चन नंबर 16। आइए मैं आपको दिखाऊंगा कि माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, देखिएगा माइटोसिस में क्या क्या होता है। मुझे आप 2 मिनट दीजिए प्लीज, 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा सब कुछ। तो सबसे पहला है माइटोसिस। ठीक है ना, माइटोसिस। तो जो माइटोसिस है ना, हाँ, जो माइटोसिस है उसमें होता क्या है? सबसे पहले माइटोसिस में 4 फेज होंगे, मैं आपको बताता हूँ। 4 फेज: प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज। 4 प्रोसेस हुआ: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अब ना हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज क्या होता है, ठीक है ना। प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहला प्रोफेज में देखिएगा हमारे पास कोई भी एक सेल होगा। क्या होगा? प्रोफेज में एक सेल है, उस सेल के अंदर क्या होता है? उस सेल के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता है, बताइएगा क्या? क्रोमेटिन प्रेजेंट होगा ना। सेल है मतलब एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन। ये जो क्रोमेटिन है ना, ये क्या हो जाएगा? ये जो क्रोमेटिन है ये ऐसे कंडेंस होने लगेगा, देखिएगा ऐसे कंडेंस हो करके, क्रोमेटिन कंडेंस हो करके, ठीक है ना, वो क्रोमोजोम में बन जाएगा। क्रोमेटिन कंडेंस हो करके क्रोमोजोम बन जाएगा, और क्रोमोजोम जब बनेगा, जब क्रोमोजोम बनेगा तो यहाँ पर ना एक न्यूक्लियर में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपियर होगा। और इसके चारों तरफ, जो इसके चारों तरफ ऐसे प्रेजेंट होगा, देखिएगा ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? डिसअपियर होने लगेगा। क्या होगा? डिसअपियर होने लगेगा। ठीक है ना। देखिएगा मैं आपको वापस से सब कुछ समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले देखिएगा, हाँ देखिएगा, हाँ देखिए क्या है। सबसे पहला क्या है? प्रोफेज। तो प्रोफेज में फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिएगा, सही बोल रहा हूँ कि झूठ? ठीक है। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन आर स्टार्ट स्टार्ट कंडेंसेशन। क्रोमेटिन आर स्टार्ट कंडेंसेशन। क्रोमेटिन क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, क्रोमेटिन आर क्रोमेटिन आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा, देखिएगा, सुनिएगा क्या होगा। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपियर। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेटेड, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। और क्या हो जाएगा प्रोफेज में? और प्रोफेज में ये होगा, सुनिएगा, ईआर माइटोकॉन्ड्रिया ईआर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी आर डिसअपियर। क्या होगा? ये डिसअपियर हो जाएगा। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएंगे। ठीक है ना।
देन उसके बाद क्रोमोजोम 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 make a copy called sister chromatid तो क्या क्या होगा डायग्राम से हम देखेंगे। क्रोमेटीन है बेटा, ये क्या है, क्रोमेटीन था। क्रोमेटीन से क्या होगा, ये कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ, कंडेंसेशन स्टार्ट होकर के ये क्रोमोसोम में बदल गया। क्या हो गया, क्रोमोसोम में बदल गया। ठीक है, क्रोमोसोम में बदलने के बाद से इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर होता है। और ठीक है, जो मेन पॉइंट होगा, मेन पॉइंट क्या हो सकता है इसका, मेन पॉइंट ये होगा सेंट्रियोल। देखिएगा, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। सेंट्रियोल क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। सेंट्रियोल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, देखिएगा ये सेंट्रियोल है और एक यहाँ सेंट्रियोल होगा, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाता है। किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज हो गया ना क्रोमेटीन। अब यहाँ पर सेंट्रियोल जो होगा ना, सेंट्रियोल के ऊपर ऐसे काइनेटोकोर बनने लगेंगे। जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, पीला कलर से, वो क्या है, काइनेटोकोर है। क्या ये काइनेटोकोर है। और जो सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल, जो अपोजिट पोल की तरफ गया है, ये जो सेंट्रियोल है वो कहाँ पहुंचा है, अपोजिट पोल की तरफ जो पहुंचा है। एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ये दो टाइप्स क्या हो गए, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल से क्या एराइज होता है, तो सेंट्रियोल से एराइज होता है स्पिंडल फाइबर। क्या एराइज होगा, स्पिंडल फाइबर एराइज होगा। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर एराइज होगा। और इनमें जो क्रोमेटीन था, क्या हो गया, अपने आप को कॉपी बनाया। ठीक है, तो एक यहाँ सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ ऐसे क्या होगा, रैंडमली बिखरा होगा क्रोमोसोम क्या होगा, रैंडमली बिखरा हुआ होगा। तो अगले फेज में, मेटाफेज में, ये प्रोफेज तक है बेटा, प्रोफेज में ये है। अगले फेज में क्या होता है, अगले फेज में अब आ जाएगा मेटाफेज बी, या दूसरा मेटाफेज। मेटाफेज में हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा। मेटाफेज लिखेंगे सबसे पहला, स्कैटर्ड क्रोमोसोम आर कलेक्ट इन इक्वेटर पोल या मेटाफेजिक प्लेट। इक्वेटर पोल, ठीक है, इक्वेटर पोल, ठीक है ना। जो क्रोमोसोम यहाँ पे इधर उधर बिखरा हुआ होता है, जो क्रोमोसोम यहाँ पर ऐसे इधर उधर क्या है, बिखरा हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड बना है, और इधर उधर क्या हुआ, वो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। तो ये वाला जो स्पिंडल फाइबर होता है ना, ये इसको खींच करके क्या करता है, ये इसको खींच करके सारे क्रोमोसोम को, यहाँ पे जो स्पिंडल क्या है, सेंट्रियोल, यहाँ जो सेंट्रियोल है, तो इससे क्या एराइज होता है, स्पिंडल फाइबर एराइज होता है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होता है, जो क्रोमोसोम बना है, इधर उधर बिखरा हुआ होता है, वो उसे एक जगह पे ऐसे अरेंज कर देता है, बीच में ला देता है। क्या करता है, बीच में ला देता है। और बीच में जब लाता है, तो इसके ऊपर यहाँ पर देखना बेटा, ये जो है, ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है। और उस सेंट्रोमियर से ऐसे क्या बनता है, काइनेटोकोर। क्या बनता है, काइनेटोकोर बनता है। और काइनेटोकोर बनने के बाद से जो स्पिंडल फाइबर होता है, ये स्पिंडल फाइबर इससे क्या होता है, वो जुड़ जाता है।
स्पिंडल फाइबर इससे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद से जब स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा तो क्या करता है, इसको इक्वेटर पोल पर लेकर के आएगा। कहाँ लेकर के आएगा? इक्वेटर पोल पे। देखिए इक्वेटर पोल पे ला दिया ना, यहाँ पर इक्वेटर पोल पे ला दिया। तो जो इक्वेटर पोल पे लाया तो इसे हम एक नाम देते हैं। जब ये इक्वेटर पोल पे क्रोमोसोम आ जाता है तो इसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट हो जाता है। फिर अगले फेज में क्या होगा, वो जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद से अब क्या होगा, वो क्रोमोसोम, ठीक है, स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएगा और वो ऊपर की तरफ खींचेगा उसको। ऊपर की तरफ खींचेगा तो क्रोमोसोम क्या होंगे, ऐसे खुल जाएंगे। जो क्रोमोसोम होगा ये क्या होगा, ऐसे खुल जाएगा अपोजिट पोल पे, ऐसे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सेल मतलब वो एक्चुअल में डिवाइड कर जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन था, देखना बेटा एक मिनट, सॉरी बेटा प्लीज। क्वेश्चन है 16, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोला है कि माइटोसिस फेज में क्या क्या होगा। तो सबसे पहला बताया था ना, स्टार्ट कंडेंसेशन। अरे मैं लिखा हूँ, झूठ मत बोलिएगा, मैं चाहूंगा तो आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिएगा इधर, मैं लिखा था स्टार्ट कंडेंसेशन, देखना बेटा प्लीज। यहाँ क्या अरे यार, यहाँ लिखा हो ना, क्रोमेटिन आर स्टार्ट कंडेंसेशन। क्रोमेटिन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे पहला क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट। कंडेंसेशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, डिसेंबली बोले तो डिसइंटीग्रेटेड, क्या होगा, डिसइंटीग्रेटेड। उसके बाद अरेंजमेंट एट इक्वेटर, बता देना इक्वेटर पोल पे चला जाता है। तो इसका आंसर होगा बेटा ए, डिवीजन और देन सेग्रीगेशन टीलोफेज। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्यों, हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका, पिछले वीडियो में बताया था, और अभी हमने आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जो बना करके दिखाया था, ठीक है। तो कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगा, फिर अरेंजमेंट होगा, क्रोमोसोम इक्वेटर पोल पर आएगा, फिर सेंट्रोमियर क्या होगा, डिवीजन करेगा, फिर सेग्रीगेशन हो जाएगा, और देन क्या हो जाएगा, टीलोफेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 16 का आंसर हो जाएगा ए। 16 का आंसर हो गया ए, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। 17 बोला है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल इफ एपीसी मतलब एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज डिफेक्टिव इन ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू अकर। ठीक है, कहाँ होगा ये पूछ रहा है, कहाँ होगा। तो 17 जो है, 17 देखो, सबसे पहले एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन होता है, ठीक है। वो प्रोटीन कहाँ होता है, मतलब कहाँ अकर होगा। क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, नहीं, क्रोमोसोम फ्रेगमेंट में थोड़ी होता है, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाएगा। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, हाँ। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म विल बी अकर, नहीं। क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, नहीं। तो बी, 17 का आंसर होगा बी। 17 का जो क्रोमोसोम होगा वो सेग्रीगेट नहीं होता है, सेग्रीगेट क्या होता है, नहीं होता है। 17 का आंसर हुआ बी, 17 का जो आंसर हुआ वो हो गया बी। क्या हो गया, बी, 17 का आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन 18, अगला क्वेश्चन 18, 19, 20, 20, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया, नहीं किया, 17 हमने किया है। अगला क्वेश्चन है 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। अब एक गजब की बात मैं बताऊं क्या, अभी इसके पहले
मैंने आपको जस्ट एक डायग्राम बनाया था। इसके पहले जस्ट हमने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था, यहाँ देखिएगा ये वाला डायग्राम। तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होता है, ये वाला काइनेटोकोर। और यही काइनेटोकोर जो यहाँ बना हुआ है, यही जो काइनेटोकोर यहाँ बना है, ये वाला जो काइनेटोकोर इधर बना है ना यहाँ पर, तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्या हो जाता है, अटैच। मतलब एक्चुअल में होगा क्या, एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा, देखिएगा ये ऐसा क्रोमोसोम होगा, और बीच में क्या होगा, ऐसे देखिएगा क्रोमोसोम ऐसा होगा, और बीच में प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर। बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा। इसी सेंट्रोमियर के ऊपर स्पिंडल शेप का ऐसा स्पिंडल शेप का क्या प्रेजेंट होगा, काइनेटोकोर। क्या, मैं नाम लिख रहा हूँ, क्या प्रेजेंट होगा, काइनेटोकोर। देखिएगा ये वाला सेंट्रोमियर, बीच में जो प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर, ये जो बना वो क्या होगा, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर ये प्रेजेंट हो गया, काइनेटोकोर। और अब उधर क्या हुआ होता है, यहाँ पर मान लो कि ये एक सेल के अंदर हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक सेल है, उस सेल के अंदर ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है, सबसे पहला कि जो स्पिंडल फाइबर होता है, देखिएगा ये हमारा है सेंट्रियोल। ये प्रेजेंट होगा सेंट्रियोल, और एक यहाँ, एक इधर क्या होगा, सेंट्रियोल। एक इधर क्या होगा, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के चारों तरफ, सेंट्रियोल के ना चारों तरफ क्या होता है, ऐसे एस्टर प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, एस्टर। मैं नाम लिख रहा हूं, देखिएगा ये हो गया सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल के चारों तरफ क्या होगा, एस्टर। एस्टर, ठीक है। अपोजिट पोल की तरफ मूव कर लिया। जब अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है, जब अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है, तो इस एस्टर से ऐसे क्या बनता है, देखिएगा इस एस्टर से ऐसे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू कर देता है। ऐसे क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर बना। तो इसका जो नाम हुआ, इसका जो नाम हुआ वो क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर ऐसे आएगा बेटा, और आने के बाद से यहाँ पे जुड़ जाता है। ऐसे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये एक क्रोमोसोम की बात है। ऐसे क्या होते हैं, ढेर सारे क्रोमोसोम में से स्पिंडल फाइबर जुड़ते जाते हैं। तो सवाल जो हमारा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है बेटा कि जो स्पिंडल फाइबर होता है वो किससे अटैच होता है, तो काइनेटोकोर से। डी, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर होता है। जो क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, काइनेटोकोर होता है, उसी से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है। क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर होगा, सॉरी 18 का आंसर हो जाएगा बेटा डी। 18 का जो आंसर होगा, 18 का आंसर हो जाएगा डी। क्या, काइनेटोकोर। क्या हो जाएगा, काइनेटोकोर। देखिए काइनेटोकोर से क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में कौन सा नहीं होता है, ये आपको बताना है, फिर मतलब ये खत्म। कौन सा ऐसा फीचर है जो माइटोसिस में नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्रोमोसोम मूवमेंट। क्या क्रोमोसोम मूवमेंट करता है, ठीक है। बी, काइनेसिस, स्पिंडल फाइबर, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो माइटोसिस में क्या होता है, काइनेसिस क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि नहीं होता है माइटोसिस में। माइटोसिस में नहीं होता, ये किस में होता है, काइनेसिस, मियोसिस प्रोसेस में होता है। अगर यहीं पे लिखा होता कि इज अ मियोसिस,
मियोसिस, तो हम क्या आंसर ट्रिक करते, ठीक है, तब इसमें से साइनेसिस कर सकते थे, सही है। लेकिन बाकी माइटोसिस में क्या होता है बेटा, नॉट लिखा है तो नॉट साइनेसिस में नहीं होता है। साइनेसिस कहाँ होता है, मियोसिस में। बाकी पहला सी डी ये तीनों किसके अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा माइटोसिस के अंदर। तो इस 19 का आंसर जो हुआ वो हो गया बी, 19 का आंसर हो गया बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया था, वही क्वेश्चन क्या किया है, दे दिया गया है। लिखा है ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द फिगर। एक स्टेज का नाम फिगर में दिखाया गया है। सेलेक्ट द आंसर विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीट क्या ऑफ द स्टेज विद द कैरेक्टरिस्टिक साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होगा, टीलोफेज रेटिकुलेट, टीलोफेज, लेट एनाफेज, ठीक है, इक्विटोरियल। तो डी ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना है, देखना है कि कौन सा वाला करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिएगा जो लिखा है सी, टीलोफेज, टीलोफेज न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनवलप रिफॉर्म गोल्गी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म क्रोमोसोम। तो 20 का बी वाला क्या है, सही है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर, देखिएगा स्पिंडल फाइबर, और इसके बीच में क्या है, सेंट्रियोल है। क्या है बेटा, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल लाइज अपोजिट पोल या सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। 20 का आंसर हो जाएगा सी। 20 का आंसर क्या हो गया बेटा, सी हो गया। ठीक है ना, आइए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। हमने आज 20 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, हम 15 क्वेश्चन किसका किए थे, सेल साइकिल का किए। 5 क्वेश्चन किसका किए, माइटोसिस प्रोसेस यानी कि यम फेज का। अगली बार आएंगे तो और क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।